नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं आप बीती कहानियाँ लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी आप सबकी रूह दहला देने के लिए काफ़ी रहेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। ये कहानी है उड़ीसा के एक घर की। पूरा परिवार कैसे रूहानी शक्तियों का शिकार हुआ, वो तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो कान खोल के तैयार हो जाइए सुनने के लिए। और ये कहानी एकदम आप बीती सच्ची कहानी है। उस आदमी ने मुझे सुनाई है जिसके ऊपर ये बीती। वो, उसकी बीवी, उसके बच्चे, जो कि एक लड़का था एक लड़की थी, और उसके माता पिता। अब ये 5-6 लोग जो थे, ये सारे एक गैल रहा करते थे। अब ये 6 लोग एक गैल रहा करते थे और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो अब तरक्की हो गई है तो थोड़ा डेवलपमेंट कर लेते हैं, घर-वर बदल लेते हैं, इस घर में कब तक रहेंगे, कब तक गुज़ारा चलेगा। अब ये इस चीज़ को नहीं सोचते और अच्छा घर ढूँढने लग जाते हैं। अब बुड्ढा भी ढूँढ रहा है, वो खुद भी ढूँढ रहा आदमी, वो बताता है कि मैं भी ढूँढ रहा हूँ, मेरे पापा भी ढूँढ रहे हैं। मैंने अपने बेटे से भी रखी थी क्योंकि बेटे ने 12वीं कर ली थी, कॉलेज के टाइम में था तो यारी दोस्ती बनी रहती है। अब ढूँढते उन्हें एक घर मिलता है जो कि काफ़ी सस्ता मिल रहा होता है। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि यार साला सस्ता क्यों है? देखो, इंडिया की सबसे गंदी चीज़ क्या है? सस्ता दिखेगा तो इंसान पहले टूटेगा, चाहे उसकी एक्सपायरी ना दिखे। हमारा अड़ोस-पड़ोसी भी ऐसे ही कर रहा है। उनके ऊपर भी एक कहानी लेकर आऊँगा और उनका क्या करना है मैं अपनी बता रहा हूँ। कभी-कभी मुझे भी लगता है कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, तो मैं उसको खरीद लेता हूँ, भले ही बाद में पता चलती है तो खराब है। तो दोस्तों अब मैं मेन टॉपिक पर आया था, तो उन लोगों ने नहीं कुछ सोचा और उस घर को खरीद लिया। अब खरीद लिया, अब घर खरीदने के बाद ये लोग शिफ्ट करने वाले थे। अब बुढ़िया का ये मानना था कि जब नए घर में जा रहा है तो पूजा-पाठ पहले होनी चाहिए, हवन होना चाहिए एंड ऑल। अब लेकिन लड़का जो था, जिसने मुझे बताया, वो कहता है कि मेरा मानना ये था कि पूजा-पाठ बाद में करेंगे, पहले शिफ्ट हो लेते हैं। अब जल्दी एक्साइटमेंट थी यार, इतना बड़ा घर मिल गया। उनको रेंज के अकॉर्डिंग बताता हूँ 36 लाख में, 36 लैक्स में उसको एक घर मिला, वो भी 2 फ्लोर वाला, मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल, और गज था वो 156 गज। अब 156 गज काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों मुझे काफ़ी देर लगती है स्टोरी को, जो वो लोग सुनाते हैं उसको रीड करने में और उसको फिर समझने में। फिर मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि उस मेरे को सपोर्ट करना और मेरे को प्यार देना। तो दोस्तों अब मैं आगे आता हूँ। अब 1-1 फुट भी याद रखना पड़ता है मुझे, तो 156 फुट का इसका मतलब गज का घर था वो। अब ये लोग सेटल हो जाते हैं, भाई ऊपर 3 कमरे होते हैं, बड़े-बड़े 3 कमरे नीचे, 2 बाथरूम वगैरह नीचे, 2 बाथरूम वगैरह ऊपर। ये लोग अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार घर तो अच्छा मिल गया, ये आदमी ने बेचा क्यों? 36 लाख तो बहुत कम होते हैं, ज़मीन के रेट भी नहीं निकल रहे हैं। अब ज़मीन के निकले या सिर के निकले रेट, रेट तो रेट होते हैं। ये समझ नहीं पाता और ये कहता है चलो यार बढ़ गई है साड़ा, घर मिल गया। अब ये लोग कुछ दिन रहने लग जाते हैं तो बुढ़िया कहती है कि बेटा अब तो करवा ले इसमें पूजा पाठ। अब वो फिर कहता है अरे मम्मी करवा लेंगे, कौन सी देरी हो रही है, कौन से भगवान निकले जा रहे हैं। यो वाली बात भगवान को भी बुरी लगी, भगवान ने कहा साढ़े इससे ही मरा। अब कुछ दिन बीते हैं कि ये लोग महसूस कर रहे हैं कि घर में एक शांति कम है, मतलब होती है ना सुख शांति टाइप की, उसमें डाउनफॉल सा है। पहले ये लोग हंसते खेलते रहते थे, कि वो हंस भी नहीं रहे ना खेल रहे हैं। कुछ दिन और बीते, क्या अब इन्होंने सोचा चलो यार मनोरंजन के लिए थोड़ा घूम आते हैं, तो बुढ़िया कहती है अब तो पूजा करवा ले। तो वो कहता है ठीक है मम्मी जी, आने के बाद पूजा करवाएंगे। अब आने के बाद जो होना था वो तो कोई भी नहीं सोच सकता। अब ये लोग घूमने के लिए निकल गए। अब घूम कर ये लोग वापस आए तो ये पूजा करने लगे। अब लड़की जो थी, उस आदमी की लड़की, उस लड़की के ऊपर भाई भूत आया था और वो एक गैल फड़फड़ा लग जाती है और घर वाले डर जाते हैं, ये क्या कर रही है? घर वाले इसको पकड़ते हैं और बहन माँ समझ जाती है इसके ऊपर कोई भूत भूत का साया है। अब माँ कहती है इसके ऊपर कोई साया वैदी का, अंदर जाती है गंगा जल लाती है, इसको छिड़काव मारती है। अब माँ सोचती है घूम के आए हैं इसीलिए इसके ऊपर भूत आया है, ना कि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि ये लोग पूजा करवाने वाले थे और इस घर में जो रूहानी शक्ति रहती थी, जो इन लोगों को दिख नहीं रही थी, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया था। अब खेल कुछ इस प्रकार शुरू करा कि देखो मेरी भी रूह काँप चुके हैं, रोंगटे खड़े हो गए। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब ये लोग सोच में पड़ गए कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद अब ये लोग कहते हैं चलो पूजा पाठ करवा ही लेते हैं। जिस दिन पूजा पाठ की बात थी, अब लड़का खेलने लग गया, उछल रहा है, भाग रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। अब फिर माँ समझ गई कुछ कांड है, माँ भागी भागी गंगा जल ले गई, उसको पीछे मार दी। माँ ने कहा मुझे लग रही है घर में दिक्कत दिखी है। देखो दोस्तों इस चीज को बताते हैं मेरी रूह कांप रही है, क्योंकि वो बात जो बता रहा हूँ वो सच्ची बात है।
अब माँ कहती है तुम कल सुबह पूजा करवाओ। अब कल सुबह पूजा करवाते हैं उस घर में। जो पंडित जो होता है वो जला रहा होता है बड़ी जो हवन की आग जो होती है। पहली माचिस से बुझ जाती है, दूसरी से बुझ जाती है, तीसरे बुझ जाती है, चौथी से बुझ जाती है, पांचवी बुझ जाती है। ये कहते हैं भाई वो आग कैसे नहीं जल रही। अब हवन की शुद्ध आग होती है तो ये भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर पिता परमेश्वर जो भी है जिनका भी वो पंडित जी ने नाम लिया। उसके बाद तिल्ली लगा दी। अब तिल्ली लगाती आग चल गई। अब पूजा चली, गली के लोग भी आए थे कुछ। उसके बाद पूरे घर में धुआं करा गया। तो एक औरत थी, वो उस औरत के पास बैठ के कहती है तो पता है इस घर की कहानी, तुम्हें क्यों ये सस्ता मिल गया। वो कहती है नहीं हमें तो कुछ नहीं पता। वो कहती है अरे तुम मेरे घर आओ। अब वो कहती है ठीक है मैं कल आती हूँ। वो कहती है हाँ तुम कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तुम्हारा मन करे तुम तब आ जाओ, मना मना कोई फर्क ना पड़ रहा। अब वो औरत चली गई। हवन ववन हो गया, सब लोग मस्त हो गए। अब वो औरत भूल गई उस औरत से पूछना। अब अगले दिन भी भूल गई, उससे अगले दिन भूल गई। एक दिन ये रैंडमली मंदिर जा रहे थे। मंदिर जाते में सोमवार का दिन था, ये आपस में टकरा जाते हैं। वो कहते हैं अरे बहन जी तुम तो वो हो ना, तुम्हारे घर हम उसमें आए थे हवन में। वो कहती है हाँ 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 हाँ। अब दोनों में बॉन्ड बन गया, दोनों बातें करने लगती हैं। अब औरतों की बातें तो आप जानते ही हो, पहाड़ का दार बना देती हैं। पहाड़ से भी ऊपर चला जाता है लेवल बात करने का। अब बात करते 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 उन लोगों को आधा घंटा बीत जा। अब वो एक साथ निकलने लगी तो वो कहती है अरे बहन जी तुम एक बात बताने वाली थी हमारे घर के बारे में कि हमें सस्ता क्यों मिल गया एंड ऑल। कहते हैं हाँ चलो मैं बता देती हूँ क्या बात है। तुम्हारा जो घर है इसमें एक परिवार रहता था काफी अच्छा। एक रोज सिलेंडर की लीकेज की वजह से इस घर में आग लग गई और परिवार में सिर्फ एक आदमी को छोड़ के पूरा परिवार खत्म। अब वो आदमी कैसे बचा, वो उस दिन घर में नहीं था। भाई ये सुनने के बाद उस आदमी औरत की रूह कांप गई। फिर उस आदमी ने अकेले रहना चाहा, लेकिन कुछ दिन तक रहने के बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने उस घर को छोड़ दिया और उस घर को पूरा एकदम सजाकर सेल पर डाल दिया। कोई अच्छा ग्राहक मिले, उसे जैसे रेट मिले उसने उस रेट ले लिए। तो वो कहती है औरत कि तुमने तहकीकात नहीं की थी यहाँ पर कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, आखिर सब्जी के रेट महंगे हैं, ये सस्ता क्यों है। अब वो कहती है नहीं हमने तो इस बारे में जाना नहीं था। तो वो कहती है तो एक बार जाके ये वाली बात अपने पति को बताना। अभी लोग जाकर अपने पति को बताती है बात। अब पति को बात जब बताती है तो पति कहता है अच्छा ऐसे ऐसे बात है। अब पति सोच में पड़ जाता है, कहता है चलो देखते हैं कुछ। कुछ दिन बीतते ही लोगों की तबीयत मतलब घर में एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं थी, नेगेटिविटी दिख रही थी उन लोगों को। अब आदमी कहता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, इस घर को हम बेच देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो ग्राहक ढूंढता है और उसके बाद उस घर को बेच देता है। और उसके बाद वापस अपने पुराने घर में आता है जो कि गाँव का बना होता है। उसके बाद ये लोग बाद में अपना खुद का बनाते हैं घर। इसके बाद इन लोगों ने मुझे यह कहानी सुनाई। आई होप आप लोगों को इसकी कहानी पसंद आई। अगर आपके पास भी कोई कहानी तो देरी किस बात की है, जल्दी से मुझे कहानी सुना दो, मैं भी आपकी कहानी को यहाँ पर सुनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर